कुछ टर्म सीखते हैं, जैसे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टी सेट रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टी सेट रहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड की सेट रहते हैं, न्यूट्रल गुड्स टी सेट रहते हैं। ये सब सारा हम टर्म को समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है ये हमारा जैसे यहाँ पर बुक और पेंसिल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। जैसे बुक की हम जितना क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो आप देखिएगा कि पेंसिल का भी डिमांड बढ़ रहा है। मतलब दोनों साथ साथ यूज होता है, कुछ हद तक यूज होता है। जरूरी नहीं कि मतलब बूट बढ़ेगा तो पेंसिल का यूज जरूरी नहीं है कि पूरा बूट के कारण ही डिराइव हो रहा है। जैसे दूसरे चीज़ के कारण भी पेंसिल का डिमांड हो सकता है, तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने दो शूज का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक है राइट शूज और एक है लेफ्ट शूज। तो जितना लेफ्ट शूज का मार्केट में डिमांड हो रहा है उतना ही राइट शूज का डिमांड हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसका इंडिफरेंस टर्म बनाए तो कुछ इस तरह हमारा आता है। तो ये हमारा जैसे लेफ्ट शूज है और ये हमारा राइट शूज का क्वांटिटी है बाई एक्सिस पर, तो हमारा कुछ इस तरह से इंडिफरेंस टर्म बनेगा। राइट एंगल यहाँ पर है, और ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पूरी लाइन में, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए 10 हमारा राइट शूज है, यहाँ पर मानिए 2 हमारा लेफ्ट शूज है। तो यहाँ पर जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहेगा, और जिस समय हमारे पास 2 लेफ्ट शूज है और 2 राइट शूज है, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब मेरा 10 लेफ्ट शूज और 2 राइट शूज हमेशा सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रहा है। तो इसका इंडिफरेंस का कुछ इस तरह होता है। उसी तरह से आप समझते हैं न्यूट्रल गुड्स क्या होता है। तो न्यूट्रल गुड्स बोलता है कि जैसे हम न्यूट्रल गुड्स में, इससे पहले न्यूट्रल गुड्स पढ़ने से पहले हम समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड और परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबल गुड्स किससे रहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड बोलता है कि अगर हम किसी वस्तु की जगह किसी दूसरे वस्तु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएबल गुड्स। जैसे हमारे पास मान लीजिए पेन, मार्केट में पेन का प्राइस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम उसके जगह पर जो सस्ता पेंसिल चल रहा है, जो मिट जाता है, तो क्या होता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर जगह हम पेन के जगह हम पेंसिल यूज़ करने लगेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। लेकिन अगर हम हर जगह एक क्वांटिटी के जगह कोई दूसरा क्वांटिटी उसको जगह रिप्लेस करके यूज़ करने लगे और बराबर सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड। तो हमने जो इंडिफरेंस टर्म पढ़ा था वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड के लिए था। लेकिन अगर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें तो यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड का इंडिफरेंस टर्म कुछ इस तरह आएगा। मतलब हम जितना ईयर्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहेंगे और समान सेटिस्फेक्शन रखना चाहते हैं, तो बाई के भी हमारे पास उतना ही क्वांटिटी कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 रुपीज़ का कॉइन और 10 रुपीज़ का नोट्स हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है। और सब्स्टिट्यूएबल गुड का एग्जाम्पल समझ सकते हैं पेंसिल और पेन। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पेंसिल या पेन, ये आम और सेब, ये सब समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी हमारा आम का है और यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास सेब का है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि यार आम का प्राइस बहुत कम हो गया है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम खाली आमे खाएंगे। मतलब होता तो ये है कि जरा सा हम आम ज़्यादा खाएंगे और सेब जरा सा कम खाएंगे, तो कुछ इस तरह इंडिफरेंस टर्म बनता है सब्स्टिट्यूएबल गुड का। अब हम आते हैं न्यूट्रल गुड्स। तो न्यूट्रल गुड्स मतलब एक दूसरे से कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। पनीर से सेटिस्फेक्शन अलग मिल रहा है और सूज से सेटिस्फेक्शन अलग मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सूज है और ज़रा सा पनीर है। तो मान लीजिए ऐसे समझ जाइए कि हमारे पास 10 सूज है और हमारे पास मानिए 200 ग्राम पनीर आया, तो मानिए हमको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे एज्यूम करिए, मानिए हमको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और मानिए हमारे पास 10 सूज है और ये 200 पनीर की जगह अब मानिए 400 पनीर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ इंटरेक्शन नहीं है। मतलब ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में इंटरेक्शन है, दूध, चाय पत्ती और पानी का सिर्फ अलग अलग हम तीनों को इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ही कम यूटिलिटी मिलेगा। लेकिन साथ में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें हैप्पीनेस मिलती है।
और जब इसमें साथ में इस्तेमाल करने में हमारा ऐसा कुछ भी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये सीधा सीधी हमको यूटिलिटी मिलेगा तो सिर्फ स्टेट अर्न मिलेगा, इसका यूटिलिटी मिलेगा सू से टर्न तो सिर्फ सू से टर्न मिलेगा, ये दोनों बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह हमारा इसका बनता है इंडिफरेंस टर्म। यहाँ पर मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ पनीर है और यहाँ पर मानिए क्वांटिटी ऑफ स्टेट है। तो आप अब पांचों कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे इनकम कंज्यूमशन कर्व और इनकम ऑफर कर्व, और इससे मदद से हम एंजल कर्व ड्रॉ करेंगे और उसका समाज में क्या यूज है हम ये भी समझेंगे।